ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। पाकीज़ा तो अभी भी शिद्दत से चाहती है फराज को। फराज की हाथी हुई तो वो अपना फैसला बदलने को तैयार है। आहर पाकीज़ा क्या करने वाली है? फराज से मोहब्बत मोहब्बत का इजहार किस तरह से करने वाली है? तो फ्रेंड्स, मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हमने प्रोमो में देखा कि यासीन इस चीज़ पर बजीद है कि अब वो केस को आगे चलाना नहीं चाहता। आयो से कहने लगा कि वो दूसरी पार्टी से बात करे, दे दिलाकर इस केस को फारिग करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों पार्टियां बड़ी ही शरीफ हैं। इसमें हराब है तो सिर्फ पाकीज़ा। तो पाकीज़ा को पैसे देकर उसकी बोलती बंद करना चाहता हूँ, इस केस को बंद करना चाहता हूँ। आयो ये बात लेकर, ये पैगाम लेकर अब समन और पाकीज़ा के पास आता है। समन को तो ये बात सुनते काफ़ी गुस्सा आ गया। क्यों? क्या समझा है उसने इज्जत को? किस तरह भी वो पैसों में तोल कर रख देगा लड़की की इज्जत को? ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, आप एक्शन लीजिए, इस केस को आगे चलाइए। लेकिन अभी समन ये बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी आवाज़ आई कानों में, नहीं, मैं पैसे देना चाहती हूँ। कितने पैसे देगा? कितना सौदा करता है वो मेरा? अब तो समन चौंक कर रह गई। पागल हो गई हो? क्या कह रही हो तुम? तो ऐसे में पाकीज़ा बाजिद है, ठीक कह रही हूँ। मैं भी दे दिलाकर फारिग करना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ पैसे। देखती हूँ कितने दे सकता है वो। क्या जितने मैं मांगूंगी वो देगा? तो आयो कहने लगा, बिल्कुल देगा, वो कुछ भी देने को तैयार है, कितना भी पैसा देगा। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो कि समझ चुकी है कि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं, फराज उसके साथ नहीं, तो वो अकेले ये जंग लड़कर भला क्या ही करेगी? सबको नाराज करके जीत कर वो क्या ही करेगी? लेकिन माँ बाप तो अब पाकीज़ा का साथ देने को तैयार हैं। वो काफ़ी शर्मिंदा हैं कि उन्होंने पाकीज़ा के साथ बड़ा ही बुरा किया। जबकि बेटी थी, उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था, बल्कि उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। माँ बाप को ये बात काफ़ी शिद्दत से एहसास दिलवा रही है कि उन्होंने पाकीज़ा के साथ गलत किया। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो फैसला कर चुकी है पैसे देने का, उस पर समन काफ़ी खफा है। इतना चल कर आ गई, इतना अकेले सरवाइव कर लिया, और अब पैसे लेकर अपने मुंह पर कालक मल लोगी? क्या हार जाओगी? तो ऐसे में पाकीज़ा बताने लगी, फराज को पैसों की ज़रूरत है, उसके बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसे बाहर जाना है, अपनी बहनों, अपने बाप का सहारा बनना है, उनके लिए कमाना है। मैं सिर्फ उसके लिए देना चाहती हूँ। अगर उसके लिए मुझे पैसे मिल जाएं तो ये केस मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। समन तो सर पीट कर रहेगी, क्या मतलब? वो इंसान जो तुम्हारे साथ एक पल के लिए खड़ा रहना नहीं चाहता, तुम उसके लिए खुद को इस तरह से जलील करना चाहती हो? माशरे में अपना मकाम नहीं चाहती क्या तुम? क्या तुम सर उठाकर जीना नहीं चाहती? छोड़ दो फराज को, अभी उसकी फिक्र छोड़ दो। देखना, जब तुम्हारे दामन से ये दाग धुलेगा ना, तब फराज खुद तुम्हारे पास आएगा। बेशक मर्दों को इस दाग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए जरूर इस दाग को धोना है। पाकीज़ा कोई फैसला नहीं कर पा रही, तभी तो वो पहले फराज से मिलना चाहती है, फिर समन को कुछ बताना चाहती है। समन अब पाकीज़ा के फैसले का इंतजार कर रही है। पाकीज़ा काफी परेशान है, लेकिन इतनी रिलैक्स होकर सोई है कि जैसे कोई परेशानी नहीं। नूरभरी इसको देख देख कर काफी हैरान है कि कितनी कितनी रिलैक्स लड़की है ये, और मुझे मुझे सारे जमाने की परेशानियां। लेकिन खैर, जब पाकीज़ा अपनी कहानी नूरभरी को सुनाएगी तो तब नूरभरी को अपना दुख, अपना गम कम लगने लगेगा। समन नूरभरी को अपनी माँ के घर छोड़ गई ताकि जुबैर उस पर फिर से जुल्म ना कर सके और उसे गांव ले जाने की जिद ना करे, जबकि नूरभरी नहीं जाना चाहती। अब जुबैर को नहीं मालूम कि समन उसको कहाँ छोड़कर आई। जुबैर को लगता है कि किसी अदारे में, यतीमखाने में, दारुल अमान में छोड़ आई है, लेकिन समन बिल्कुल भी नहीं बता रही कि नूरभरी इस वक्त किसके पास है। हालांकि जुबैर का शक चले जाना चाहिए था, पहले पाकीज़ा और अब नूरभरी भला कहाँ जा सकती हैं। लेकिन खैर, जुबैर को भी समझ नहीं आ रही और समन भी उसको कुछ बताना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पाकीज़ा फराज से मिलती है और यासीन की डील के बारे में बात करती है, लेकिन यासीन किसी भी तौर पाकीज़ा का पैसा लेकर बाहर जाना नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार नहीं सकता वो इस तरह से। वो पाकीज़ा को समझाता है तो पाकीज़ा समझ नहीं रही, जिस पर फराज को भी गुस्सा आ गया। क्या क्या चाहती है तू? तेरे एहसानों के बोझ तले दबा रहूं मैं, हमेशा इस फिक्र में रहूं कि तुम्हारी वजह से मैं फ्यूचर में आगे तक जा सका, और तुम मेरी वजह से पीछे रह गए कि इंसाफ भी ना ले सकी। तुम मुझे मेरी ही नज़रों में गिराना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं चाहता। ऐसे में फराज गुस्से में यहाँ से उठकर चला गया, और अब पाकीज़ा को एहसास हुआ कि
फराज उससे ये पैसा नहीं लेगा तो फिर वो भला इस पैसे को क्या करेगी। इसलिए वो पैसा लेने से इनकार करेगी, समन को अपना फैसला सुनाएगी, इवन के फराज का फैसला सुनाएगी कि वो पैसा लेना नहीं चाहता। इसलिए पाकीज़ा भला इतने पैसे का क्या ही करेगी, तभी तो वो केस लड़ना चाहती है। और अब के बाद जब वो केस लड़ेगी तो जीत भी जाएगी, क्योंकि आहिस्ता ही आहिस्ता माशरा उसके साथ आता जा रहा है। माँ बाप उसके साथ हैं, भाई एक पहले ही साथ था और फराज भी अब साथ देगा और बाहर जाने की जिद छोड़ देगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया कि जब पाकीज़ा उसकी खातिर इतना कुछ कर सकती है तो वो पाकीज़ा के साथ खड़ा क्यों नहीं रह सकता, यहीं पर रहते हुए पाकीज़ा के साथ सरवाइव क्यों नहीं कर सकता। और पाकीज़ा की यही बातें उसे यहाँ रहने पर मजबूर करेंगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है फराज को यहीं पर रहना चाहिए या दुम दुबाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।